सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरुजनों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में जब तक दया नहीं आएगी तब तक जीवन बिगड़ता ही चला जाएगा, और जब दया आएगी तो दया के द्वारा जीवन बन जाएगा। दयालु मनुष्य के अंदर में विकार नहीं आते, लेकिन दया होनी चाहिए, जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। और दया होनी चाहिए तो अंधी दया नहीं होनी चाहिए, सूझती दया होनी चाहिए। अब कोई प्याले में शराब करके देता है, कहे भैया हम पे दया करो पी लो, अब अरे यार हम क्यों नहीं दया करेंगे, लाओ पी लेते हैं, वो दया नहीं। दया कहते हैं कि कोई दुखी हो, दुखी की सहायता कर देना, कोई किसी को सता रहा हो और आप में शक्ति सामर्थ्य है तो उसको बचा देना, तो दया है। निज दया में अपने आप को चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मानछल इससे बचा लेना। और परदया में कोई अपने पास में आवे तो उसको भी जड़ चेतन का भेद बता देना। भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासना से, मोहमता आसक्ति से, इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना से उसको बचाना, माने उपदेश देना। इतने पर भी यदि न माने तो वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन अपनी तरफ से उसको पूरा भेद बता देना। यहाँ कहा है सदगुरु श्री महान साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं, यहाँ पर एक भजन है। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को बस में रखना, अपने मन को बस में रखना, अपने मन को बस में रखना। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को बस में रखना। मत कामी क्रोधी बनना, मत लोभी मोही बनना, मत कामी क्रोधी बनना, मत लोभी मोही बनना। अपनी नहीं गिराना शान, अपने तन को बस में रखना। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को बस में रखना। मत मन को करना काला, सदगुरु का वचन निराला। मत मन को करना काला, सदगुरु का वचन निराला। सुन के निर्मल वचन रसाल, अपने मन को वश में रखना। सुन के निर्मल वचन रसाल, अपने मन को वश में रखना। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को वश में रखना। कोई ईश ब्रह्म गुण गावे, कोई देवी देव मनावे। कोई ईश ब्रह्म गुण गावे, कोई देवी देव मनावे। तन में भारी भरे विकार, अपने मन को वश में रखना। तन में भारी भरे विकार, अपने मन को वश में रखना। कहते सदगुरुदेव महान, अपने मन को वश में रखना।
अपने मन को बस में रखना, अपने मन को बस में रखना, कहते सद्गुरुदेव महान, अपने मन को बस में रखना। गुरु महान देव समझाते, निर्णय की बात बताते, गुरु महान देव समझाते, निर्णय की बात बताते, भूपेंद्र दास कहे सिरधार, अपने मन को बस में रखना, भूपेंद्र दास कहे सिरधार, अपने मन को बस में रखना, कहते सद्गुरुदेव महान, अपने मन को बस में रखना। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि अपने मन को बस में रखना। जिसका मन वश में हो गया, ये तन ही मन है, मन पे जिसने विजय प्राप्त की तो समझ के तन वश में हो जाएगा। इसलिए सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म कारण मन में से रहते हैं। बिल्कुल जो इस तन को वश में करेगा, जो मन को वश में करेगा, उसके अंदर से विकार निकल जाएंगे। मत कामी क्रोधी बनना। कामी बनने से जीवन बिगड़ जाता है, क्रोधी बनने से जीवन बिगड़ जाता है, लोभी बनने से जीवन बिगड़ जाता है, मोही बनने से जीवन बिगड़ जाता है। अपनी नहीं गिराना शान, अपने तन को बस में रखना। और यदि अपनी शान गिर गई है ना, चोरी में फंसा, हिंसा में फंसा, विचार में फंसा, जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा, है ना, सबकी नजरों में आ गया, तो समझ लो उसकी शान गिर गई। मत मन को करना काला, सतगुरु का वचन ताला। यदि मन को काला करोगे जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखे सुने भोगे के जो संस्कार है अंत टिकते हैं अंतःकरण में। सतगुरु के वचनों को सुन करके, पारक सिद्धांत को समझ करके, जड़ चेतन के भेद को जान करके, खानी बानी दोनों जालों से जो बच गया उसका मन काला कैसे होगा? नहीं होगा। सुन के निर्मल वचन रसाल अपने मन को बस में रखना। और ये निर्मल वचन है, पवित्र वचन है। जो भी इस निर्णय को अपने जीवन में उतारेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो मन में कालमा आएगी ही नहीं। कोई सवाल ही नहीं कि मन में कालमा आ जाए। कोई ईश ब्रह्म गुण गावे, कोई देवी देव मनावे, और कोई ईश्वर के गुण गाता है, कोई ब्रह्म के गुण गाता है, कोई बहुत से देवी देवताओं को मान करके भूला हुआ है ना। कोई बकरे की बलि चढ़ा रहा है, कोई मुर्गे की बलि चढ़ा रहा है। अब बताओ वहां दया कहाँ है? जब तक दया नहीं आएगी, जब तक दयालु नहीं होगा, तब तक हनता रहेगा। हनदारा माने हन देगा। तन में भारी भरे विकार, अपने मन को बस में रखना। गुरु महान देव समझाते, निर्णय की बात बताते। सदगुरु श्री महंत साहब जी जब जब उपदेश करते हैं तब त्याग वैराग से ही उपदेश करते हैं। और जो भी त्याग वैराग को अपने जीवन में उतारेगा, धारण करेगा, उसके अंदर से कालमा सारी निकल जाएगी। भूपेंद्र दास कहे श्रीहार, अपने मन को बस में रखना। शिष्य अपने चरणों को गुरु के चरणों में रख करके कहता है, अपने सिर को, शिष्य अपने सिर को गुरु के चरणों में धर के कहता है कि हे गुरुदेव, जब तक आप हमको भवबंधनों से छूटने का उपदेश नहीं बताएंगे, सार नहीं बताएंगे, तब तक हमको पता कैसे चलेगा? हम अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, हमारे ऊपर कोई दूसरा है नहीं, फिर भी आधार चाहिए।
बिना आधार के कोई भी पार हो नहीं सकता है। नदी में पार होना है तो नाव चाहिए, और चलाने वाला मल्लाह भी चाहिए, और उसके पास में पतवार भी होना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार से हम मनुष्य खानी में तो आ गए, साधन धाम में तो आ गए, कल्याण की भूमिका पर आ गए, लेकिन अब बचने का उपदेश भी चाहिए जिससे हम पार हो जाए। नहीं तो माया भी गुरबा लोग जगह जगह पर बैठे हुए हैं, घाट घाट पर गुरबा बैठे हुए हैं, गली गली में भ्रम लोग डोल रहे हैं, कोई जगह खाली नहीं, सब और भ्रम का ही उपदेश चल रहा है, विषय विकारों में फंसाने का ही उपदेश चल रहा है। भूल से कौन बच रहा है? लाखों में कोई बचता है, नहीं तो सारे के सारे भूल में ही जा रहे हैं। अब हमने अच्छे कर्म किए, हमारी गति अच्छी होगी, किसी ने बुरे कर्म किए तो उसकी गति बुरी होगी। हमने अच्छे कर्म करे और हमारे नाम की कोई माला फेरने लगे तो उसके विकार नहीं मिट सकते। जो विकार हमने मिटाए थे अपने, वो भी मिटाएगा तो उसका उद्धार कल्याण होगा। और खाली हमारे नाम की माला फेरने लगे, हमारा नाम जपने लगे, उससे उसका कोई लाभ नहीं होगा। जो कमर कस करके सेवा करेगा, सेवा का लाभ उसे ही मिलेगा। और कोई सेवक के गुण गाने लगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। हनुमान राम के सेवक थे, ऐसा लोग कहते हैं और लिखा भी है। अब हनुमान के कोई गुण गाने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और समझे कि हमारा मन निर्मल हो जाएगा, तो नहीं होगा, है ना। उन्होंने सेवा करी थी अपने इष्ट की, तो आप भी सेवा करो अपने इष्ट की, तब काम बनेगा। और कोई राम को बहुत अच्छा मान करके उनके नाम की माला फेरने लगे, नाम जपने लगे, राम राम करने लगे, तो उससे भी मन पवित्र नहीं होगा। क्योंकि राम के कर्म राम के साथ, कृष्ण के कर्म कृष्ण के साथ, विष्णु के कर्म विष्णु के साथ, और जैसी करनी तैसी भरनी कोई भी हो, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। सारे संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि उसको कर्म का फल ना भोगना पड़े, कोई भी हो। और जिन्होंने बुरे कर्म करे, जिन्होंने या सेवा करी, तो जिसने सेवा करी उसको सेवा का फल मिलेगा, और जिसने बुरे कर्म करे उसको बुरे कर्मों का फल मिलेगा जरूर। किसी ने बेर बोए तो बेर के फल खाने को मिलेंगे, किसी ने आम बोए तो आम के फल खाने को मिलेंगे, गेहूं बोए तो गेहूं मिलेंगे, मटर बोए तो मटर, चना बोए तो चना। जो बीज डालेगा वो ही बीज का फल मिलेगा। इसी प्रकार से हम मनुष्य खानी में और जैसे कर्म करेंगे ऐसा फल हमको भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है कि उसको कर्म दंड ना भोगना पड़े। लेकिन उन कर्मियों के नाम की हम माला बना लें और फेरने लगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। राम के भजन से या कृष्ण के भजन से हमको कोई फल मिलने वाला नहीं है ना। प्रमैया राम चेतन जीव है। अब इस चेतन जीव के नाम की भी माला कोई फेरता रहे तो इससे भी पाप कटने वाले नहीं है। जो कर्म हमको दुखाते हैं, जो कर्म हमको सताते हैं, जो कर्म हमको गिराते हैं, जो कर्म हमको बर्बाद कर देते हैं, उन कर्मों को त्यागना ही भजन है, उन कर्म को त्यागना ही साधना है। और कोई 2-2 घंटा आंख मीच करके बैठा रहे और कहे कि साधना हो गई, वो कोई साधना नहीं है। या किसी गुरु के नाम की माला जपता रहे और समझे कि साधना है, वो कोई साधना नहीं है। या कोई मंत्र को याद करते और रोज 2-2 घंटा जपता रहे, वो कोई साधना नहीं, वो समय बर्बाद करना है। साधना तो वो है कि जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा हो, उन कर्मों को जड़ मूल से त्याग दो।
पार की संत गुरुजनों की शरण में लग करके जड़ और चैतन्य के भेद को अच्छी तरह से समझ लो। जो जड़ चैतन्य के भेद को ठीक ठीक समझ लेता है वही ठीक ठीक निर्णय कर पाएगा। कोई भी सवाल हो ठीक ठीक समझ लेगा और जनैया के द्वारा जान जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा। और ठीक ठीक भेद नहीं समझ पाया तो सवाल को हल नहीं कर पाएगा। कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी कारीगरी है और कारीगर के द्वारा ठीक समझ लेगा, ठीक जान लेगा और कारीगर के सामने ही वो कारीगर पास हो जाएगा कि बस ये कारीगरी सीख गया तो कर सकता है। और कारीगरी पूरी सीखा नहीं और देख देख करके कहे कि मैं सीख गया तो वो सीखा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से त्यागी बैरागी संतों के साथ में पूरा जीवन क्यों न बना रहे लेकिन मन निर्मल नहीं होगा। जो त्यागी बैरागी जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, वो दया करके और सत्य न्याय का उपदेश देते हैं और साधना बताते हैं। वो साधना को करेगा, मन को निर्मल रखेगा, विकारों को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालेगा, विषय वासना भ्रम को दूर करेगा, तब ही मन निर्मल होगा और नहीं तो होगा नहीं। बना रहे मन से क्या होता है। इसी प्रकार से हलवाई के साथ में रोज बैठा रहे और लेकिन ध्यान नहीं दे कितनी शक्कर पड़ती है, कितना दूध लगता है, कितना दूध सेका जाता है, तो वो मिठाई बनाना कभी नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के भी अपने मन के विकारों को दूर नहीं कर पाएगा जब तक संत गुरुजन जो सत्य न्यायालय के का उपदेश देते हैं उस उपदेश के अनुसार जब तक नहीं चलेगा तब तक मन निर्मल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जो मानंदी संसार में फैली हुई है इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की, जब तक ग्रंथों को मन लगा के ठीक ठीक नहीं पढ़ेगा और पार की संतों से समझ के नहीं पढ़ेगा तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए और जो कामी क्रोधी लोभी बन करके अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहिए। और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कोई वस्तु है नहीं, चेतन जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तो अष्ट महासदों को धारण करें और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।